बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम फंक्शन की डोमेन एंड रेंज मालूम करते हैं और इसमें हम इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं कि किस तरह से इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए किसी फंक्शन की डोमेन फाइंड की जा सकती है। और फिर आपकी दिलचस्पी के लिए इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे ग्राफिकली, यानी जो गिवन फंक्शन है उसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और आपको बताएंगे कि फंक्शन की उस ग्राफ में डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। तो वो ग्राफिकली आमतौर पे वो क्वेश्चन आता तो नहीं पेपर में मालूम करना, लेकिन आप इसको आसानी से इसका ग्राफ प्लॉट करके फंक्शन की डोमेन और रेंज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दोनों काम करते हैं, पहले फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करते हैं इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए, फिर उसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। सॉल्यूशन मैनुअल ऑफ कैलकुलस 1 और लेक्चर जो है वो आपको जैसे कि पता है कि यूज़फुल है। बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री मैथमेटिक्स ए कोर्स 1, बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री मैथमेटिक्स जनरल 1 और बीएस मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स आईटी कंप्यूटर साइंस, पीपीएससी एफपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स, पीपीएससी सीएसएस मैथमेटिक्स। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √5x + 10। ये क्वेश्चन जीसीयू फैसलाबाद में फॉल 2019-20 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हुआ है। सॉल्यूशन इसका इस तरह से है कि आप को ये नज़र आ रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर है। अब डोमेन के लिए हमारे पास कोई भी एक्स की ऐसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर दे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे क्रिएट होगा? अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, तो लिहाजा जो अंडर रूट के अंदर वाला पोर्शन है ये वाला, इसको किसी भी सूरत नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसको फिर क्या होना चाहिए? ये जीरो हो जाए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जीरो का अंडर रूट जीरो होता है। और इसको ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये नेगेटिव हुआ तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो फिर उससे आइटा आ जाएगा, तो एक्स की रियल वैल्यूज नहीं आएंगी, वो कॉम्प्लेक्स आएंगी। इसलिए हमें फिर ये नहीं करना। तो हमें क्या करना है कि इसको हमने ग्रेटर और इक्वल टू जीरो रखना है। जब हमें 5x + 10 को ग्रेटर इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ऑब्वियसली एक इनइक्वालिटी जनरेट हो जाएगी। फॉर डोमेन ऑफ एफ कंसिडर 5x + 10 ग्रेटर इक्वल टू जीरो। जैसे मैंने बताया आपको कि अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है इट शुड नॉट बी नेगेटिव, ये जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। तो फिर हमने इसको रखा ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो इससे ऑब्वियसली एक इनइक्वालिटी आ गई 5x + 10 ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ये बड़ी आसान इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी है, बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो सकती है। फर्स्ट स्टेप में आप 5 कॉमन ले लेते हैं तो वो आ जाता है x5 × x + 2, और जब आप 5 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 0 पर 5 0 हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा x + 2 ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इससे आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर इक्वल टू -2। तो हमें ये पता चल गया कि हम इस फंक्शन की डोमेन के लिए x = -2 तो पुट कर सकते हैं, -2 से बड़ा भी कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन -2 से छोटा नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहाँ जो हमें गाइड किया गया है, जो डायरेक्ट किया गया है, वो क्या है? x ग्रेटर इक्वल टू -2। x में भी -2 और इट में भी ग्रेटर देन -2। तो लिहाजा इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन और फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होगी? -2 टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास सामने आ गई, फंक्शन की डोमेन निकल आई। ये बड़ा आसान तरीका था, इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमने फंक्शन की डोमेन निकाल ली। या ये गौर करेंगे, ये इंटरवल है जिसमें -2 की तरफ जो है वो ब्रैकेट कुछ और लगी हुई है, इसका मतलब है कि -2 शामिल है।
और इन्फिनिटी तो चूँकि रियल नंबर नहीं होता, इसलिए इन्फिनिटी की तरह से हमेशा हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। ये इसका मतलब है कि ये शामिल नहीं है, सिंबल है ये, इससे पहले वाला नंबर जो है वो शामिल है। ऑब्वियसली वो भी हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन क्या इसकी यही है डोमेन, -2 से ऑनवर्ड सारे के सारे रियल नंबर्स, और -2 भी शामिल है। तो ये तो हमने फाइंड कर ली डोमेन। अब रेंज के लिए एक छोटा सा, क्योंकि ये फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसकी रेंज बड़ी आसानी से मालूम हो सकती है। हम देख रहे हैं कि डोमेन का सबसे छोटा एलिमेंट -2 है, तो हम फंक्शन में -2 पुट करते हैं एक्स की जगह। वहाँ पे एक्स की जगह हम -2 पुट करते हैं, तो क्या आता है 5 इंटू -2 -10 + 10 अंडर रूट, वो आपके पास आ गया 0। इसके बाद कोई एक आध पॉइंट और पुट करके चेक करते हैं, x इज इक्वल टू -1, -2 के बाद और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन चलिए मैं -1 पुट कर लिया, तो वो हमारे पास आ गया -5 + 10 अंडर रूट, और ये बनता है अंडर रूट 5, और ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हमें कुछ कंक्लूड हो गया कि इसकी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होगी और ऑनवर्ड सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो वी कंक्लूड दैट द रेंज ऑफ f इज 0 to infinity, 0 से स्टार्ट हुई और सारे के सारे रियल नंबर्स। तो ये तो हमने डोमेन इसकी क्या निकाली है, -2 to infinity, और रेंज इसकी क्या निकाली है, 0 to infinity। होपफुली सबको आपको ये बात क्लियर होगी। और जैसे मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स में आप जाके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब रहा इसका ग्राफ। हम ना 5x + 10 अंडर रूट का ग्राफ बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको ग्राफ को मैथमेटिका की मदद से बनाया है। तो आप ये देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो होंगे पॉइंट्स ग्राफ के, वो डोमेन होगी, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो पॉइंट्स होंगे वो रेंज होगी। आप बड़े गौर से देखें तो एक्स एक्सिस, ये जो ग्राफ है वो शुरू कहाँ से होता है, -2 से। एक्स एक्सिस पे -2 से पहले कोई नहीं है ग्राफ के साथ, ग्राफ की कोई वैल्यू नहीं, ये -2 से शुरू हो रहा है, और ग्राफ चूंकि इधर एक्सटेंड हो रहा है, तो एक्स एक्सिस में आप फिर देखें ग्राफ जो है उसमें -1 भी आ रहा है। देखना बड़े गौर से, ग्राफ का पॉइंट ये है ना, तो ये पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू -1 है। इसी तरह ग्राफ का ये वाला पॉइंट जो है ये -2 के करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह यहाँ कोई पॉइंट होगा जो कि -1/2 होगा, -1.5 होगा, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग भी ग्राफ का पॉइंट है। यहाँ जो रियल नंबर्स एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं, इनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ का कोई पॉइंट हमें नजर नहीं आता। तो फिर क्लियर हो गया कि ये वाला पोर्शन जो है ये डोमेन में शामिल नहीं है। तो ग्राफ की डोमेन यहाँ से शुरू होती है -2 से, क्योंकि -2 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मौजूद है यहाँ। इसी तरह या ये भी पॉइंट डोमेन में शामिल है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ का पॉइंट मौजूद है। इसी तरह 0 भी मौजूद है हमारे पास, क्योंकि 0 के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ का पॉइंट है। इसी तरह ऑनवर्ड चलते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई लिमिट नहीं है -2 से स्टार्ट होकर, इसलिए इसकी डोमेन जो है -2 से इन्फिनिटी है। जहाँ तक रेंज की बात है, तो रेंज भी आप देखें आपकी स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 वर्टिकल, यानी ये 0 है ना, यहाँ पे y 0 होता है, x -2 है और y 0 है। तो यहाँ से स्टार्ट होके y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये देखें ये 1 आई है, यानी ये अगर ग्राफ का ये पॉइंट है ना, यहाँ x की वैल्यू कुछ होगी -2 से थोड़ी सी बड़ी, और 1 एग्जैक्ट। इसी तरह आप देखते हैं कि जब x 0 था तो y की वैल्यू, रेंज की वैल्यू आई है 3। x की वैल्यू जब आपने 0 पुट की है तो वो आपके पास 3 तो हर नहीं, √10 आती है। x की वैल्यू 0 पुट करो तो 3 यहाँ पे है, 3 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है ना। √9 होता तो 3 होता, तो x की वैल्यू 0 पुट करने से 3 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आई। इसी तरह जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू आती जाएगी फंक्शन। तो आप देखते हैं कि कोई लिमिट नहीं है डोमेन में, -2 से शुरू होकर कोई लिमिट नहीं है, इसलिए डोमेन ये आ गई। और रेंज भी जो है ऊपर जा रही है, ये रेंज जो जा रही है, इसमें देखें इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, वो शुरू हुई है, रेंज जो है वो 0 से शुरू हुई है
और फिर ग्राफ चूंकि आगे ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये आगे चलता जाएगा, तो उसकी भी कोई रेंज नहीं है, इसलिए उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए हमारे पास इस फंक्शन की जो रेंज आती है वो 0 से इन्फिनिटी तक। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा डोमेन और रेंज का, ग्राफिकली जो हमने एक्सप्लेनेशन की है।